नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर नए अंदाज में। यहां हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स की, बताएंगे इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज, उठाएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दे और बात करेंगे नए आइडियाज और लेटेस्ट हलचल के बारे में। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज एक बार फिर से सुपर फूड के तौर पर पॉपुलर हो रहे हैं। पोषण से भरपूर, वजन घटाने में मददगार, आसानी से पचने वाले और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद। मिलेट्स के कई सारे फायदे हैं, इसलिए तो इसे सुपर फूड कहा जाता है। बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी जैसे मिलेट्स खाने की आदत बचपन से डालना मतलब सेहतमंद जिंदगी की नींव रखने जैसा है। इसी सोच के साथ अपने बच्चों को पोषण भरा और उनके पसंद का खाना देने की सोच से शुरू हुआ स्लर्प फार्म, जो आज स्लर्प के साथ साथ सब ब्रांड मिले को भारत के साथ ग्लोबल मैप पर स्केल कर रहा है। आइए देखते हैं स्लर्प फार्म का लोकल टू ग्लोबल का ये बिजनेस सफर। रागी, जवार, फॉक्सटेल मिलेट्स, ओट्स जैसे सुपर फूड्स की तरफ बच्चों का ध्यान खींचना किसी चैलेंज से कम नहीं है। अट्रैक्टिव पैकेजिंग में इस सुपर हेल्दी खाने को खास तौर पर बच्चों के लिए बना रहा है गुरुग्राम का स्टार्टअप स्लर्प फार्म। फूड इनोवेशन के इस प्रयास को हकीकत में उतारा है शौरवी मलिक, पिंगला नारायण और उमंग भट्टाचार्य ने। इन्होंने महसूस किया कि बच्चों के लिए बाजार में हेल्दी और स्वादिष्ट खाने के ऑप्शंस की काफी कमी है। ज्यादातर स्नैक्स और फूड आइटम्स प्रोसेस्ड और प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं और फिर अपने बच्चों के खाने में मिलेट्स को आकर्षक तरीके से शामिल करने से स्लर्प फार्म की शुरुआत हुई। हमें लगा कि बहुत ज़रूरी ये भी है कि सब किसी भी उम्र पे हमें अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड फूड खाना नहीं चाहिए, और इसलिए हमारी ऑलमोस्ट शुरू से ये ऑलमोस्ट रेसिपीज़ बनाने के वक्त भी हमेशा कोशिश होती है कि हम ऐसा खाना बनाएं जो माएँ अपने किचन में बनाती हैं और ऐसा ही खाना अपने बच्चों को भी खिला सकें। शहरी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के फाउंडर्स ने अपने बच्चों की पसंद का ख्याल रखते हुए 6 प्रोडक्ट से स्लर्प फार्म की शुरुआत की, जिसमें कुकीज और सीरियल्स शामिल थे। 6 प्रोडक्ट से शुरुआत करने के बाद अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 70 तक के प्रोडक्ट्स कंपनी शामिल कर चुकी है। इसमें सीरियल्स, नूडल्स, पास्ता, स्नैक्स, डोसा, पैनकेक के प्रीमिक्स शामिल है। 2016 में शुरू हुई स्लर्प फार्म की जर्नी जैसे आगे बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ फाउंडर्स के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। इसीलिए बढ़ते बच्चों के लिए और सभी एज ग्रुप के कंज्यूमर्स के लिए मिलेट्स का सब ब्रांड मीले शुरू किया गया। मिलेट्स जो हैं किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं और उन्हें खाना चाहिए, एंड इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम मिलेट्स को टेस्टी भी बनाएं, अफोर्डेबल भी बनाएं, यमी भी बनाएं। ऑलमोस्ट स्लर्प फार्म शुरू हुआ था कि उस वक्त हमारे बच्चे छोटे थे और अब हम सब बड़े हो गए और हमें भी एहसास हो रहा है कि वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, सेहत के लिए बेहतर होते हैं। सो दोनों ब्रांड्स किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं। स्लर्प फार्म देसी होते हुए भी लुक, डिजाइन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मामले में पूरी तरह से विदेशी ग्राहकों को भी आकर्षित कर पाए, इस तरह से बनाया गया है, क्योंकि इसकी नींव लोकल टू ग्लोबल पर रखी गई थी। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से कंपनी प्रोडक्ट बनवाती है, लेकिन क्वालिटी पर फाउंडर्स ने पहले दिन से खासा कंट्रोल रखा है। हम सारी रेसिपीज़ खुद बनाते हैं, हर एक जो इंग्रेडिएंट होती है हम चेक करते हैं कि कहाँ से सोर्स हो रही है और सही है कि नहीं। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि इंडियन स्पाइसेस लोग कह रहे थे कि वो ETS ट्रीटेड होते हैं और साफ़ नहीं होते हैं, और हमने ऑलमोस्ट 4-5 साल से ये एक प्रोसेस बनाया था कि हम खाली वो स्पाइस मिक्सेस यूज़ करते हैं जो स्टीम क्लीन्ड होते हैं, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो हम जब भी कुछ करते हैं हम ऑलमोस्ट दूसरे हद तक जाते हैं चेक करने के लिए कि जो हमने किया बिल्कुल सही है कि नहीं। और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हम जब चूज़ करते हैं हम बहुत सोच के करते हैं कि ये सच में अगर हम अपने बच्चों को देते हैं या खुद खा रहे होते हैं तो ये बनाते कि नहीं। जहाँ हम खाना बनाते हैं उधर हमारी कंपनी के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और कंट्रोल होते हैं, पर एक पर्सन हमेशा होता है जो क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहा होता है हर फैसिलिटी पे। एंड हम हर बैच में जो टेस्ट्स होते हैं, बेसिकली वी टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स, वी टेस्ट फॉर एनी पेस्टिसाइड्स, एंड देयर आर वेरी
like we follow every possible rule, but also we go above and beyond. So जहाँ जिस फैसिलिटीज़ के साथ हम काम करते हैं उनके पास सारी GMC हकअप, सारी लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस हैं। आज देश भर में 3500 ऑफलाइन स्टोर्स में कंपनी के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। साथ ही ऑनलाइन फूड रिटेल ब्रांड्स जैसे Amazon, बिग बास्केट, ज़ेप्टो, फर्स्ट क्राई और खुद की वेबसाइट से भी सेल किया जाता है। श्रीलंका, नेपाल, UAE, UK और US में कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। हेल्थ फूड की इस कैटेगरी में कई नई चीजों की कमी है, जिसे पूरा करने की दिशा में अब कंपनी काम कर रही है। साथ ही खाने में नयापन और ऑप्शंस बढ़ाने की कोशिश में फाउंडर्स लगे हैं। मेघना और मैं हमेशा हंस के कहते हैं कि लाइक आप स्टोर में जाएंगे तो डॉग फूड आयल होता है, मतलब कुत्तों के लिए खाने के एक शेल्फ होती है, बट बच्चों के खाने के लिए अलग से शेल्फ नहीं होती है। और हमारी और इंटेंशन ये है कि हम उस शेल्फ को क्रिएट करें। और कोई भी बच्चा रोज़ रोज़ सेम चीज़ नहीं खाना चाहता, राइट। और अगर आप हेल्थ और फिटनेस के पीछे कोई अडल्ट हैं तो मुझे भी रोज़ रोज़ सेम चीज़ खाने की आदत नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को वैरायटी दें, ताकि वो ये जो हेल्थ फूड जर्नी है ना उसमें टिके रहें। ये नहीं कि साइड पे कि आज तो मैंने बस इतना गंद खा लिया कि उसके बाद मैं वापस नहीं आ पाई, राइट। सो आई थिंक हमारी कोशिश ये है कि आपकी पूरी लाइफ और हर ओकेजन के लिए आपको कुछ मिलेगा, मिले या स्लर्प फार्म में। शौर्वी और मेघना ने अपने पैसे लगाकर बिजनेस की शुरुआत की। समय समय पर निवेशकों के साथ से कंपनी को स्केल किया। स्लर्प फार्म ने अब तक कुल 140 करोड़ का फंड एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट से जुटाया है। लेकिन किसी अनुभव के बगैर बिजनेस खड़ा करने में फाउंडर्स ने कई दिक्कतों का सामना किया। इस मुश्किल राह को आसान बनाने में कुछ सरकारी स्कीम्स का इन्होंने अच्छे से फायदा उठाया। गवर्नमेंट ने MSME एक्ट निकाला और MSME एक्ट के तहत बेसिकली आपको 30 दिन में किसी भी रिटेलर को पैसे वापस देने पड़ते हैं अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हों। और इससे ऑनेस्टली आप यकीन नहीं करेंगे वो जो काफ़ी चेंज इससे हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन सेक्टर बड़ा हो गया, राइट। सो ऑनलाइन सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं वो इस MSME एक्ट को फॉलो करते हैं। एंड आई थिंक इसी से आप देखेंगे तो जो ग्रोथ आई है फूड सेक्टर में इसी से हुआ है। बिकॉज इसके पहले, इस एक्ट के पहले बेसिकली मैं काफ़ी संडेज़ बेसिकली फ़ोन कॉल करती थी कि आपने पैसे वापस नहीं दिए, पैसे वापस नहीं, मुझे पता है आपकी दुकान में सेल हो गया, आपने पैसे नहीं भेजे। और फिर 10-11 बार किसी को भेजें पैसे इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद पेटीएम से बहुत फ़र्क पड़ा है। एंटरप्रेन्योर जर्नी में हर साल नए चैलेंज को पूरा करने का टास्क होता है। इस साल के लिए कंपनी किस चैलेंज का सामना करने जा रही है, जानते हैं। पिछले साल हमने करीब 100 करोड़ रेवेन्यू किया, 105 करोड़, बट हमने ऑलमोस्ट 30 करोड़ कैश बर्न किया। और इस साल हमारा चैलेंज है कि हम करीब 150-160 करोड़ का रेवेन्यू करें बट प्रॉफिटेबल रहें। तो मतलब हम खुद अपने पैरों पे खड़े हों। फिलहाल स्लर्प फार्म में नए फ्लेवर्स और फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट लाने पर कंपनी काम कर रही है। साथ ही नीले में प्रोटीन सेगमेंट लॉन्च करने का प्लान है। हेल्दी खान पान की तरफ बढ़ रहे रुझान के चलते मार्केट बढ़ रहा है और इसमें क्वालिटी, टेस्ट और वैरायटी ऑफर करते हुए बिजनेस स्केल करने पर फाउंडर्स का फोकस है। वी विश देम ऑल द बेस्ट। कल्पिता पाठक, दिल्ली। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भारतीय फूड इंडस्ट्री के स्पाइस मार्केट में तड़का लगा रहे स्टार्टअप ज़ॉफ के बिग प्लान्स पर चर्चा करेंगे।